नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के बेमिसाल 20 विस्तार के साथ वाले प्रश्न लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। समय व्यर्थ ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। उसके पहले मेरा आग्रह है, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मेरा आप तक तुरंत पहुँचे। और ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए बेलारी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दक्षिण भारत में बेलारी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यह स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम एफ फॉसेट ने बेलारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्राकृतियों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। नंबर 2, यहाँ एक गुफा में एक शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक चित्र अंकित किए गए हैं। नंबर 3, इन चिन्हों में एक 6 कोणों का सितारा, जिसको षटकोण भी कहते हैं, उल्लेखनीय है। नंबर 4, इन गुफाओं की चित्रकला स्पेन की कागुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश, इसमें से कोई भी कंफर्म नहीं है, इसलिए उत्तर पे स्टार बना हुआ है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। बिल्ला सरगम गुफा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को 1970 के दशक में जांच के लिए चुना गया था, क्योंकि यहाँ कई जानवरों के जीवाश्म और पुरातात्विक भंडार मिले थे। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुषाण काल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नव पाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कृषि को अपनाकर। इसकी व्याख्या है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नव पाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया दो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल में प्रयोग किए गए हैं। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। नव पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था, जिन पर कला प्रयोग। क्वेश्चन देख लेते हैं। आज थोड़ा सा फ़ोन कुछ हैंग हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु काल में हुआ। इसकी व्याख्या है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सिंधु सभ्यता में हुआ। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में उनके टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हस्त एवं चाक दोनों प्रकार के बनाए जाते थे। सैंधव मृत भांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। बर्तनों को
भट्ठों में भली भांति पकाया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल युग में मानव जो है बस्तियों में रहता था, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है, नवपाषाण युग में मानव बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग से ही अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नवपाषाण के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफ्त राल, कोलडिहवा, चिरान, मास्की, ब्रह्मगिरी प्रमुख नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र, काटाल हुयुक, डार्डन उपत्यका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा काटाल हुयुक अलग हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कुछ इस तरह से है, काटाल हुयुक अन्य तीनों से असंबद्ध है क्योंकि तीनों उत्तर पाषाण कालीन गुफा चित्रों से संबंधित स्थल हैं और काटाल हुयुक एक नवपाषाण कालीन बड़ा नगर है। यह तुर्की में स्थित है। जुलाई 2012 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटाल हुयुक अन्य तीनों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजंता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय बौद्ध भिक्षु धर्म के प्रचार हेतु सुदूर पूर्वी तथा दक्षिणी देशों की ओर गए और उनके साथ ही भारतीय चित्रकारी, धर्म तथा दर्शन आदि भी उन देशों में पहुंचा। श्रीलंका में भी इसी प्रकार भारत की अजंता शैली की चित्रकला इन्हीं धर्म प्रचारकों के साथ पहुंची। श्रीलंका में सिगिरिया नामक गुफाओं में अजंता के चित्र शैली के दर्शन होते हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। सिगिरिया गुफा में लाल, पीले व हरे केवल 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ नीले रंग का प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता। सिगिरिया गुफा के चित्र राजा कश्यप के समय के माने जाते हैं। 1889 ईस्वी में ए मरे ने 63 आकृतियों की पेस्टल रंगों तथा रंगीन छाया चित्रों के द्वारा प्रतिलिपियां तैयार की, जो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 यानी 21। इसकी व्याख्या है, सिगिरिया की कलात्मक गुफाएं श्रीलंका या सिंहल से प्राप्त हुई हैं। यह स्थान सिंह गुहा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ कुल 21 नारी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। पहले कक्ष की आकृतियाँ मानवाकार से बड़ी तथा दूसरे कक्ष की कुछ छोटी हैं। अगला प्रश्न है, सिगिरिया स्थित है? तो यह स्थित है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास इतने वर्षों का है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7000 वर्षों का है। इसकी कुछ व्याख्या भी है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यदि ईस्वी सन को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 7000 वर्ष पुराना हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। इसकी कुछ व्याख्या है, भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका और होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भारत में चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश के न होने के कारण महाराष्ट्र में माना जा सकता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भी देख लेते हैं। अजंता के गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। भीमबेटका के चित्रों में शिकार करते मानव समूहों
पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। महाराष्ट्र के नरसिंहपुर की गुफाओं से भी प्राचीन कला के नमूने प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करें, इनके बीच दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। तो मिला लेते हैं। कोबर यानी मिर्ज़ापुर, काबड़ा पहाड़ यानी कि रायगढ़, आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद, चक्रधरपुर यानी कि झारखंड, ये इसका मिल जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन है हमारा, मानव मुख के 7 पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी असीरिया में पाया गया है। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। असीरियन कला का केंद्र राजभवन था। राजकीय आवासों की ऊंची दीवारों तथा छोरों आदि को अनेक प्रकार से अलंकृत किया जाता था। भित्ति कारीगरी प्रायः चूने की गारे में की गई है, किंतु दरवाजे कांसे में ढाले गए हैं। द्वार पक्षों पर मानव मुख वाले पंखदार बैल 5 पैरों सहित उच्च उत्कीर्णन विधि से बनाए गए हैं, जो किसी भी कोण से देखने पर चलते हुए नजर आते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस सभ्यता का उदय 9वीं से 7वीं ईसा पूर्व में हुआ था। असुर नसीरपाल द्वितीय के शासनकाल में अनेक भव्य भवन बने, जिसकी दीवारों पर विजय अभियानों, आखेट तथा धार्मिक कृत्यों के दृश्य अंकित किए गए। शासकों को देवताओं की पूजा करते हुए पुरोहितों के रूप में दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयोग होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। इसकी कुछ व्याख्या है। हिमयुग की कला पर सर्वाधिक कार्य ब्रुइल ने किया। ब्रुइल के अनुसार हिमयुग कला के 2 प्रमुख युग रहे हैं। नंबर पहला है ओरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग और दूसरा है मैग्डेलेनियन सोल्यूट्रियन युग। पुरातत्व में ये 4 पृथक युग माने गए हैं, किंतु कला की दृष्टि से अंतिम हिमयुग के 2 वर्गों को एक साथ मिलाकर केवल 2 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनिमिस्टिक, यह इसके संदर्भ में सही नहीं है। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में एनिमिस्टिक मत सही नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानव भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है। चित्र संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं, किंतु प्रकृति अथवा प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर हुआ है। इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि को दर्शाया नहीं गया है। क्वेश्चन है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो ये इसमें जो सही आंसर दिया नहीं गया, इसलिए स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य के ऊपरी हिस्से में एक कस्बा बादामी है, जो कभी बातापी या बात्यपीपुरम के नाम से चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ चालुक्यों ने चट्टानों को तराश कर गुफाएं बनवाई, जो बादामी गुफाओं के नाम से जानी जाती हैं। बादामी गुफाएं उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी नामक स्थान पर है। यह जिला पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। वैष्णव गुफा और विष्णु चित्र बादामी गुफा मंदिर में ही हैं। लास्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये साथियों, आज के बेमिसाल 20 प्रश्न जो कि व्याख्या के साथ बड़े ही रोमांचक तरीके से ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने पेन और पेपर लेकर लिख लिया होगा और रिपीट पर देखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपका कोई परिचित है जो इसकी पढ़ाई कर रहा है या पढ़ने का इच्छुक है
तो वो भी देखें। और मेरी यही कामना है सभी लोग सफल हों, मेहनत करें तो बिल्कुल सफल होंगे। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।